जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और बेल आइकॉन का बटन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आए और आप सत्संग सुन पाए। संगत जी, आपने सब्सक्राइब भी कर रखा हो तो बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपका पास सत्संग आ जाएगा और आप सत्संग सुन पाएंगे। और संगत जी, सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम सब संगत के लिए गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है। और संगत जी, आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिखकर भी भेज दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, पता नहीं कौन सी संगत का सवाल को जवाब लास्ट में हो। और इस हर सत्संग में कोई ना कोई संगत उपाय बताती है, और वो उपाय परफेक्ट होता है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया हुआ होता है, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप किया हुआ होता है। तो और क्योंकि मैंने कई उपाय जो संगत ने बताया है और हम अपनी तरफ से जो उपाय करते हैं वो सभी परफेक्ट होते हैं, और मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ वो उपाय है, और मैंने लाखों की दवाई खाकर ठीक नहीं हुई, और मैं उस उपाय ने करके, छोटा सा उपाय करके, और मैं ठीक हो पाई हूँ। गुरु जी का सिर्फ महामंत्र जाप करना है, और आप लास्ट में इस उपाय को सुनिए, और सुनकर आपके ऊपर भी अगर नज़र दोस्त है, कोई किरा करा कराया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका हर कष्ट उस उपाय से ख़त्म हो जाएगा। और संगत जी, एक संगत की मैसेज आई कि हम सत्संग सुनते हैं लेकिन गुरु महाराज जी कुछ नहीं करते। संगत जी, उससे पहले हम सत्संग शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं पहले गणपति जी का मंत्र जाप, और उसके बाद हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। और संगत जी, सत्संग में बराबर बने रहिए, क्योंकि आप सभी संगत का सवालों का जवाब है। जैसे उन संगत ने कमेंट में कुछ गुरु जी के बारे में पूछा है, और आप भी कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और जहाँ तक हो सके जितना मुझे नॉलेज है गुरु जी के बारे में, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में बराबर बने रहिए। अब करते हैं गणपति जी का मंत्र जाप, उसका बाद में लास्ट में करेंगे गुरु महाराज जी का मंत्र जाप, और सत्संग का एंड करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गणपति बापा, जो इस सत्संग को सुन रहा है, जिसके घर में भी ये सत्संग चलेगा, जो भी संगत सुनेगी, उनका घर में खूब मंगल ही मंगल करना है, और सभी देवताओं से कहकर और गुरु महाराज जी से कहकर सभी संगत को ब्लेस करवाना है और आशीर्वाद दिलाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं बोल रही थी, किसी एक संगत की कमेंट आया कि आंटी जी, हम गुरु जी का मैसेज पढ़ते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जिस तरह से आप सभी बताते हैं। तो संगत जी, प्लीज़ आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी से अरदास लगाइए, गुरुजी के बड़े मंदिर जाइए, गुरुजी का जल प्रसाद पिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाइए। अगर हम जिस तरह से गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, तो ही गुरु महाराज जी हम पर कृपा कर पाएंगे, और हमें जो हमारे सवालों के जवाब होंगे वो हर सत्संग में आपको सवालों का जवाब मिलेगा। अगर कोई भी सवालों का अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है संगत जी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक बन पाएगा, जहाँ तक मैंने गुरु जी के सत्संग सुने हैं, जिन संगत से मैं मिली हुई, जितने दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, जो मेरे कोई अनुभव है, मैं उनको अवश्य आपको बता पाऊँगी संगत जी। तो प्लीज़ आप गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। गुरुजी के सामने बैठिए, गुरुजी से बातें कीजिए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कीजिए। गुरु महाराज जी हर संगत का सवालों का जवाब देते हैं। गुरु महाराज जी डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। संगत जी, आप गुरुजी से बात करके देखिए, खुद आप फील करोगे। आप 5 मिनट 10 मिनट गुरुजी से बातें कीजिए, आप खुद फील करोगे कि गुरु महाराज जी सच में ही गुरु महाराज जी हमारे पास में हैं, और गुरु महाराज जी हमारी सब बातें सुन रहे हैं।
और संगत जी सत्संग जो भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी सत्संग सुन रहे हो, कहीं मैसेज देख रहे हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट में सुन सकते हो, बता सकते हो, पूछ सकते हो, आपके सवालों का जवाब अवश्य मिलेगा। और संगत जी अब आ रही है गुरु महाराज जी की समाधि दिवस है। समाधि दिवस पर एक संगत का सत्संग है। गुरु जी संगत जी आंटी का सत्संग है। उनका सत्संग बहुत प्यारा है। सत्संग बराबर सुनिए, लास्ट तक सुनिए और आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा और लास्ट में एक उपाय भी बताया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सभी पर है। हम उनके दरबार में कितनी बार आए हैं या कितने समय से जुड़े हैं, इन सब का महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु जी की मेहर समझ आती है। बहुत समय तक हम आपस में इस बात का भेदभाव रखते हैं आए हैं कि कौन नया और कौन पुराना जुड़ा है, फिर कौन गुरु जी के समाधि के पहले से और कौन समाधि के बाद से जुड़ा है। तो संगत जी गुरु जी कब किस संगत का को जो मतलब गुरु जी कब किस संगत का हाथ पकड़ते हैं, कब किसको ब्लेस करते हैं, ये गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु जी समाधि से पहले किस संगत से जुड़े थे और किस संगत से बाद में जुड़े हैं, गुरु जी के लिए या हम सब संगत के लिए बराबर है। गुरु जी हम सबको ब्लेस बराबर कर रहे हैं। जिस पर गुरु जी की कृपा हो जाती है, बस वही पल है हमारे जुड़ने का पल। हमारे जुड़ने का भले ही हम जन्मों जन्मों से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हमारी पूजा सार्थक तब होती है जब हम ईश्वर से रूबरू होते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। हम तब जुड़ते हैं जब हमारी भक्ति हमारे कर्म से हमारा शरीर दिव्यता को ग्रहण करने योग्य बनता है। उसके पहले जो भी पूजा पाठ हवन मंत्र जाप कर रहे हो, इस बिंदु तक पहुंचने की तैयारी ही हो रही है। इस बात को समझने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिए संगत जी। कुछ समय पहले एक मैसेज आया था, किसी संगत का मैसेज था कि रोहित शर्मा को सत्संग करना है 19 दिसंबर को। पूरे विश्व भर में ये मैसेज गया। पठानकोट में 3 रोहित शर्मा निकले, एक से हम एक सत्संग में मिले थे। ये अमृतसर के किसी गांव में हैं। उनकी बहन उन्हें सत्संग में लेकर आई थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी। 20 साल का युवक ऐसी बीमारियों से ग्रस्त था जिसका इलाज उसे समझ नहीं आ रहा था। इन रोहित शर्मा अंकल ने भी सत्संग कराया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि कैसे सत्संग करना है। हल्के गाइड करने से उन्होंने वही अपने घर सत्संग किया। कोई भी संगत को गुरुजी से पहले से जुड़ा हुआ है नहीं पहुंच पाया, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बहुत ही पवित्रता और शुद्ध मन से सत्संग किया। उसी दिन शाम को उन्होंने पतिदेव को फोन कर बताया कि उनके एक पड़ोसी ने एक सत्संग में बुलाया है। इन पड़ोसी अंकल ने 2 दिन पहले ही गुरुजी का दरबार अपने सपने में देखा था। हूबहू वही जो उस दिन सत्संग में गुरुजी का दरबार बनाया गया था। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमें ड्रीम दर्शन में आकर पहले दर्शाते हैं, उसका बाद में वही हकीकत जो हमें ड्रीम में दिखते हैं वही हकीकत दूसरे दिन होती है। ये आप गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे। गुरु महाराज जी जब हमारे हाथ पकड़ेगा, गुरु महाराज जी हर संगत को हमारे गुरु महाराज जी जानी जाने सब कुछ जानते हैं। हमारे अगले पिछले जो जन्म उनका लेखा जोखा है गुरु महाराज जी सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। कहाँ हमने पुण्य किया है, कहाँ हमने बुरा किया है, कहाँ से कहाँ है। गुरु महाराज जी उस टाइम जब ज़रूरत होती है उसी टाइम गुरु महाराज जी हम सब का हाथ पकड़ते हैं। तो इसमें ना ये है कि हम पुरानी संगत जो गुरु जी से थे उस टाइम की संगत हैं या हम बाद की संगत है। गुरु महाराज जी उनके साथ में भी बराबर है, हमारे साथ में भी बराबर है। बस फील करने का नज़रिया अलग है हमारा। अगर हम बाद के हैं तो हम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, हम फील करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि हम नई संगत है या पुरानी संगत है। हम गुरु जी को साक्षात अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो गुरु जी ने
वही रूबरू वही जो उस दिन सत्संग में गुरुजी का दरबार बनाया था। गुरुजी ने रोहित शर्मा अंकल के माध्यम से उन गांव वाले अंकल आंटियों को भी ब्लेस किया। इस रविवार को रोहित शर्मा अंकल ने सत्संग सुनाया कि उनका शुगर जो 500 के आसपास रहा करता था, घटकर 120 हो गया। बिना किसी उपचार के उन्हें और क्या बीमारी है या क्या ठीक हुआ, हमने पूछा नहीं है। अतः विस्तृत रूप में बताया संभव नहीं है। जो चेहरा रविवार के सत्संग में दिखा वो पिछले समय देखे चेहरे से बिल्कुल भिन्न है। तब बेजान या रूखा चेहरा आज एक नौजवान का हर्षित चेहरे में बदल गया। उन्हें देखकर उन पर गुरुजी की मेहर दिखती है। उन अंकल के जुड़ाव को हम आज के समय से जोड़कर देखेंगे तो लीला समझ नहीं पाएंगे कि एक सत्संग में आने मात्र से उन पर कैसी मेहर हो गई। गुरुजी की मेहर या लीला समझ नहीं सकते हम, बस हमें उसे जीना है। गुरुजी से जो भी संगत पूरी तरह से जुड़ी नहीं है उन्हें गुरुजी समझ नहीं आते। वो इनकी कृपा की तुलना बाकी लोगों के द्वारा किए गए उपचारों से करते हैं। बहुत पहले दिल्ली के लोग गुरुजी को कैंसर ठीक करने वाले बाबा के नाम से जानते थे। अध्याय बीमारियों को ठीक करना गुरुजी की असाध्य बीमारियों को ठीक करना गुरुजी की एक तरह की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरुजी ने कितनों को जीवन दान दिया है। बाहर बैठा इंसान इस बात को समझ नहीं सकता है कि जीवन दान कैसा हुआ। ये कई तरह के लॉजिक लगाकर सिद्ध करना चाहता है कि ये बस इत्तेफाक मात्र है, पर जिसके साथ गुजरी है उससे पता करे, उसका सत्संग सुने और समझे, तब समझ आता है कि ये कार्य महाशिव के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी देवता या संत का ऋषि दृष्टि से बनाए नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते। जीवन लीला खत्म होने का समय है तो होगा ही, कोई नहीं टाल सकता। सिर्फ महाशिव ही है इसे बदल सकते हैं। जीवन दान देने का कारण भी बताया है कि बिना समय गंवाए इसी जन्म में अपने कर्म कटवा ले, हम नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। संगत जी, इसी जन्म में हम गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर गुरु जी का महामंत्र जाप करके, हम गुरु जी से अरदास करके अपना इसी जन्म में जन्मों जन्मांतर का कर्म कटवा सकते हैं, और नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी हम संगत के विचार बदलते हैं और ये यूं चुटकी बजाते होता है कि खुद पर ही आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हम बदल गए। गुरुजी को जानना है तो उनकी महिमा को समझना होगा। गुरुजी सत्संग करते हैं ताकि लोग जान सके कि एक परम शक्ति उनके आसपास है। इनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सुनते भी हैं और तुरंत जवाब भी देते हैं। जिन्होंने सत्संग पर भरोसा किया, गुरुजी पर भरोसा किया, फिर उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता। उनकी जीवन की नैया हर सागर से आराम से पार हो जाती है। हम इंसानों के पास बुद्धि बहुत है और यही हमारा आध्यात्मिक मार्ग की दुश्मन है, पर हम बुद्धि लगाकर ही अपना सत्यानाश कर रहे हैं। सांसारिक गतिविधि के कारण बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर आध्यात्मिक मार्ग में अपने को जब तक जीरो पर नहीं ले आते तब तक ज्ञान के उस विशाल समुंदर की झलकी भी नहीं मिली। अपने दिमाग को जीरो पर लाने का मतलब है कि आज तक हम जो भी जानते सुनते आए हैं, पहले उसे अपने दिमाग से बाहर निकालें, खाली हो जाएं, जीरो हो जाएं, बिल्कुल जीरो कर देना हमें गुरुजी के सामने आकर, और हाँ गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर देंगे। और गुरु महाराज जी जो करते हैं हमारे साथ में वो जानिए आगे। अब जो गुरुजी समझाना चाहते हैं उसे समझें। जब हम आध्यात्मिक राह पर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे फिर समझ आएगा कि जो आज तक जानते आए हैं वो तो माया रचित एक छोटा सा भ्रम मात्र था।
एक जीवन के सच को सच मानकर हम इतने सारे जीवन से जुड़ी सच्चाई को देखने से इनकार कर रहे हैं। हमें जो परिचित लगता है उसे समझ लेते हैं और कहते हैं बस ऐसा ही होता है। पर जो हमसे अपरिचित है, हम जिसे अनजान हैं, हमारे नहीं जानने से उसका अस्तित्व में होना ही हम कैसे नकार सकते हैं। हर परिचित को समझने या स्वीकार करने में समय लगता है, पर यदि हम ग्रहणशील हैं तो समझ आता ही है। आगे से ही हम नकारात्मक रवैया अपना कर चलते हैं, जिस कारण इस विस्तृत आकाशगंगा के रहस्य को हम रहस्य ही समझ रहे देते हैं। हर रहस्य किसी के द्वार तक कृत है। एक के लिए जो रहस्य है, किसी के लिए वो बड़ा ही सरल और आसान भेद है। ये हमारे ऊपर की है कि हम अपरिचित को जानने का समझने का कितना प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी की लीला हमें ढेरों ऐसे अपरिचित रहस्य का सामना हो रहा है। हम उसे श्रद्धा से स्वीकार करें। हमारी मंजिल सिर्फ हम तक या हमारे परिवार के सुखमय जीवन तक नहीं है। हमारे मंजिल हम तक आने वाले हर इंसान की खुशी है। जब तक हमारे सोच का दायरा सार विश्व नहीं हो जाता, हम आध्यात्म राह पर चले ही नहीं हैं। गुरुजी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बस हमें सीखने की लालसा होनी है। गुरुजी सब पर मेहर करते हैं रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु महाराज जी की महिमा है। आप सब गुरु महाराज जी से जुड़िए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु महाराज जी ये मत सोचिए संगत जी की समाधि से पहले जो संगत पुरानी थी, गुरु महाराज जी के क्लोज थे, गुरु जी महाराज जी की सभा में बैठती थी, गुरु महाराज जी उनको अपना प्रवचन सुनाते थे। गुरु महाराज जी ने कभी प्रवचन नहीं सुनाए हैं, संगत के थ्रू ही सत्संग सुनाए, जो आज भी वही है, वही नियम है आज भी। और हम एक सत्संग के थ्रू ही एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं। गुरु महाराज जी हम सबको ब्लेस करते हैं। जहाँ पे भी सत्संग चलता है, गुरु महाराज जी साक्षात होते हैं और आई हुई संगत को सबको ब्लेस करते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तब भी गुरु महाराज जी हमारे संग में ही होते हैं, और सत्संग हम शेयर करते हैं तब भी गुरु महाराज जी के आदेश होता है। गुरु महाराज जी खुद हमारे साथ में होते हैं। एक पल में गुरु महाराज जी लाखों करोड़ों इंसानों के साथ में होते हैं। गुरु महाराज जी एक ही हम एक इंसान हैं, हम एक जगह हैं, लेकिन गुरु महाराज जी हर संगत के दिलों में हैं, हर संगत के साथ है। हर अच्छे बुरे सब कर्म काट रहे हैं हर संगत का। हर संगत के पतना जन्मों जन्मों का कितने बुरे कर्म होंगे, कितनी अच्छाइयाँ होगी, और गुरु महाराज जी हर संगत का अच्छा कर रहे हैं, बुरे का अच्छा कर रहे हैं, बुरे कर्म काट रहे हैं। और गुरु महाराज जी हम सबको इतना सहयोग दे रहे हैं आगे बढ़ाने का, और हम सब बहुत भूल कर रहे हैं। हम परंतु में फंसे पड़े हैं। गुरुजी ने ऐसे किया है, गुरुजी से हमने ये अरदास की थी, गुरुजी ने हमारी नहीं सुनी है। अरे संगत जी, आपने अरदास की थी, आप मटेरियल मांग रहे हो, फिर भी गुरु महाराज जी हम सबको मटेरियल दे रहे हैं। गुरु महाराज जी ने बोला है सिर्फ मुझे मांगो, पता ना तुम्हें मैं क्या दे दूं। और हम संगत हैं, हम इंसान हैं, हम बहुत भारी भूल कर रहे हैं, दुनियादारी की चीज़ें मांगते हैं, और फिर भी गुरु महाराज जी इतने भोले हैं, दुनियादारी की सभी चीज़ें हमें दे भी रहे हैं, और उसमें भी हम किंतु परंतु में फंसे पड़े हैं। जब गुरुजी से आप जुड़ ही गए हो, गुरुजी जिस संगत को गुरुजी का स्वरूप दी गया, कहीं भी आसपास में या कहीं सत्संग में पहुंच गए हो, ये समझ लो गुरु महाराज जी ने ही बुलाए हो, गुरु महाराज जी ने ही अपना दर्शन दिखाया है। कहीं भी जा रहे हो या किसी गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हुआ होता है, गुरु जी का स्वरूप हो, तो गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो दर्शाते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तुम्हारा बुरा समय आने वाला है, उससे पहले मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, तुम्हें ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हम सब के अंग संग रहते हैं, हर पल साथ देते हैं, अच्छे बुरे में सब काम करवाते हैं। आज जो हम सुबह उठते हैं, कल की रात पता ना किसी ने मिली या ना मिली, और हम इतने खुश नसीब हैं, इतने प्यारे गुरुजी ने हमारी हाथ पकड़ा है, और जबकि कस के पकड़ रखा है।
पकड़ रखा है। जो भी उतार चढ़ाव आता है तो हम फिर भी गुरु महाराज जी को भूल जाते हैं, और गुरु महाराज जी हमें कभी नहीं भूलते हैं। सालों सालों, बरसों बरसों, पता न कौन से जन्म में गुरु महाराज जी से हम जुड़े थे और कब आकर गुरु महाराज जी ने फिर दोबारा हमें ब्लेस करने के लिए हमें पकड़ लिया। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हर पल हम सब संगत के साथ में होते हैं। ये किंतु परंतु में बिल्कुल मत फंसिए और गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए। और अगर अब भी कोई सवालों का जवाब है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक संगत की कॉल आई थी मेरे से, कॉल करके संगत पूछती है, संगत जी प्लीज़ मैं अगर कॉल नहीं भी उठा पाती हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। फिर मैं यही बोल रही हूँ, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। कम से कम 10 मिनट 5 मिनट गुरुजी से बैठकर बात कीजिए। गुरु से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कीजिए। अगर हम गुरुजी से प्यारी प्यारी बातें करेंगे तो गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, प्यारी प्यारे से ही हमें ब्लेस करेंगे गुरु महाराज जी, और हमारे सब बुरे कर्म बहुत आराम से काट देंगे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी की जो एक संगत बोल रही थी, गुरु महाराज जी के जो लंगर प्रसाद है उसका भोग कैसे बनाएं। संगत जी प्लीज़, जो भी हम गुरु महाराज जी जो भी हम खाते हैं घर में, बस ये है साफ़ सफाई। गुरु महाराज जी ने साफ़ सफाई पर ध्यान दिया है। साफ़ सफाई करके जो भी आप खाना बनाते हो उसी माँ से फ्रेश खाना निकाल कर गुरु जी का भोग लगा दीजिए। बस करना क्या है, ढककर भोग लगाना है, 5 मिनट बैठकर मंत्र जाप करना है, और उसका बाद में उसी भोग को सब परिवार में मिलजुला कर सब खा सकते हैं। वो गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही जल प्रसाद होता है। जल प्रसाद आप बना सकते हो, गुरुबाणी चला कर बना सकते हो, या आप जहाँ पूरा पूजा करते हो गुरु महाराज जी का स्वरूप रखा होता है वहाँ लोटा भरकर गिलास भरकर रख दीजिए ढककर। जब गुरु जी का मंत्र जाप कर लीजिए, उसको फिर उठाकर आप दूसरे दिन उसको सभी से घर में पिला दीजिए। ये ऐसे होता है। ऐसे चाय प्रसाद का भोग लगता है। बहुत सिंपल है और इसमें कोई परहेज नहीं है, ना लहसुन प्याज का कोई परहेज है, क्योंकि गुरु महाराज जी की परफेक्ट स्वादिष्ट चटनी जो मिलती है गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है। तो वो बिना लहसुन प्याज के तो बनती नहीं है। तो वो चटनी, अब लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं है। आप जैसे कि भोग लगाते हो, कोई भी चीज़ खाना खाते हो घर में, वो सब चीज़ का भोग लग सकता है गुरु महाराज जी के, एक सिर्फ नॉन वेज को छोड़कर। और सब ऐसे कर सकते हो। और गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरुवाणी सुनिए। गुरु महाराज जी की जितनी गुरुवाणी सुनोगे, जितना गुरु मंत्र चलाओगे घर में या मंत्र जाप करोगे, उतना ही आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाओगे। और अब चल रहा है समाधि दिवस गुरु जी का। इस महीने में कोई भी संगत अगर सत्संग कर रही है तो प्लीज़ बैंड वेलकम बैंड वगैरह ना बजाकर सिंपल गुरुवाणी और मंत्र जाप कीजिए। जितना मंत्र जाप करोगे उतना ही गुरु महाराज जी खुश होंगे और हम गुरु महाराज जी के क्लोज हो पाएंगे। और अगर बड़े मंदिर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या भाई डुगरी जा रहे हो, गुरु जी के कहीं भी कोई भी आगरा में जो नया मंदिर बना है वहाँ जा रहे हो, तो आप बस में भी डांस वगैरह करते हुए नहीं जाए। बस गुरु जी की गुरुवाणी सुनते हुए जाइए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जाइए। तो गुरु महाराज जी ये पूरा उसका मई का महीना गुरु जी की समाधि दिवस का महीना बताया गया है। और आप सिंपल सत्संग रखिए, सिंपल लंगर प्रसाद रखिए। लंगर प्रसाद में भी ज़्यादा कोई चढ़ बढ़ के खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लंगर प्रसाद, चटनी चपाती प्लस में कोई भी सब्जी, 2 सब्जी हो या 1 सब्जी हो, इस तरह का लंगर प्रसाद बनाइए और गुरु जी का भोग लगाकर सत्संग कीजिए। और संगत जी अब आ जाता है उपाय की बारी। ये जो मैं उपाय कुछ बता रही हूँ ये मैंने खुद ने किया हुआ है संगत जी। और पहले कोई भी मैं उपाय सुनती हूँ उसको मैं खुद करती हूँ, फिर मैं आगे संगत तक बताती हूँ। संगत जी किसी के अगर शनि दोष का दोष है, शनि दोष का प्रकोप है, तो डेली अपने जूते चप्पल साफ़ रखिए। जूते चप्पलों की जगह साफ़ रखिए। दरवाज़ा से थोड़ा हटा कर रखिए, क्योंकि हम दरवाजे के बीच में जब जूते चप्पल निकालते हैं, हमारे जूते चप्पलों को इंसान, हमारे घर की फैमिली लांघती है या भाई कोई भी लांघता है तो वो दोष हम पर भी लगता है और वो
उलांघने वाले पर भी लगता है। तो हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है और बच्चों ने हमारा ध्यान रखना है। जूते चप्पल को रास्ते से हटाकर साइड में लगाइए और उनको साफ सुथरे रखिए जूतों चप्पलों को। और अगर किसी का मंगल दोष है, मंगल खराब चल रहा है, एक टाइम ज़मीन पर बैठ के भोजन कीजिए, या अपने घर में आप भोजन कर रहे हो तो एक टाइम का भोजन ज़मीन पर बैठ कर कीजिए। और अगर आप बड़े मंदिर जा रहे हो या गुरुद्वारे में जा रहे हो तो एक टाइम वहाँ जाते हो तो ज़मीन पर बैठ कर लंगर प्रसाद हम करते ही हैं, तो हमारा ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। और बड़े मंदिर का तो ये लंगर प्रसाद चखने से ही हमारा मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ ये आप उपाय कीजिए और आप लगातार कुछ दिन कीजिए। इससे अगर फ़र्क पड़ता है तो प्लीज़ कमेंट में जय अवश्य लिखिए, क्योंकि हम नई संगत को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी संगत को हम बता सकें और वह संगत भी इस उपाय को कर सके और वह अपने घर में खुश रह सके। इस सत्संग को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और संगत भी इस उपाय को कर सके और सत्संग को सुनकर ब्लेसिंग ले सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करवाइए। हमेशा आप ये आप रखिए। इससे पहले एक सत्संग और है आंटी का, वो सत्संग आंटी का मैं सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरी निर्मल आंटी, मैं ना आपसे उस दिन भी सत्संग किया था, लेकिन मैं निर्मल आंटी में थोड़ी सी टेंशन थी। मैं आंटी मैंने आपको ये बताया भी था सत्संग में पिछले वाले में कि मैं वहाँ गई थी माता शीतला के मंदिर में और आंटी वो मुझे लेके गई थी। लेकिन उससे पहले आंटी मैंने किसी से पूछा होगा तो आंटी से झाड़ा जूड़ा लगवाया, तो इसने मतलब एक जगह पहले पूछ के आई थी। तो उसमें तो चलो भैया ज़्यादा बीमार होती परिवार, आप तो जानते हो कि परिवार में साथ तो जाना ही पड़ता है आंटी। तो इसने क्या किया, ये मुझे भी ले गया अपने साथ। तो चलो ये बीमार थे, हम तो कहते गुरु जी भी ठीक, कहते गुरु जी ठीक हो जाए है आंटी। फिर ये बिल्कुल ठीक होगी। और आंटी ने अपना कुछ करवाया जो भाई, जो उसने कुछ उपाय बताए थे आंटी, और चले जिसके पास ये गई थी तो क्या नाम, उसने कुछ उपाय बताए, उसको भी मेरे को बुला के बता के तुझे वो कर, मैंने वो करवा दिया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आंटी वो जो इसका हस्बैंड कहीं जा रहा था तो मतलब जो गुस्सा वो करके आएगा माता का चौगलन का, तो वो करने गया था। तो दूसरे पंडित तो किसी मतलब पूजा घर से बात करके और झाड़ा लगवाने लग रही। मैंने बोला मैं इनकी जब एक का तो कर ले पहले है हाँ, तो उसका करके फिर उसके बाद ही मतलब दूसरे का वो करिए अगर उसको कुछ हो गया तो। और भाई मेरे को ये पता नहीं था ये दूसरे आदमी से झाड़ा लगवा रही है। तो आंटी मैं चली गई, ये गुरु 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 करने लगे, तो मैं आंटी वापसी आ गई। मैंने बोली, फिर मैंने कहा तू एक जगह फिर हट जा है। और फिर आंटी मैं कह के आ गई। आंटी दूसरे दिन शुक्रवार था, शुक्रवार को आंटी इसने क्या किया, कोरी हांडी लेके आई और आंटी मेरे घर में धर दी है और बोली कटवाऊंगी है। और आंटी पूरे दिन थी रही, शाम के टाइम में फिर गई रास्ते की बिल्कुल रास्ते के बीच में रखे आंटी। और उस दिन फिर दूसरे दिन शनिवार था आंटी, और मेरे ना बेटे ना खूब अच्छे से रह रहा था, खूब अच्छे काम से सही कर रहा था। अरे आंटी उस दिन के बाद में मेरा बेटा एकदम से मतलब चिंडी चढ़ के मतलब जाना मम्मी ना मार दूँ, और पता नहीं कैसे अजीब से हरकतें करने लग गया। मेरी लड़की भी उस दिन पीछे वैसा ही रहा, अजीब से शरीर है। तो आंटी जी ये मैं क्या करूँ आंटी, परिवार में थोड़ा बहुत कर दे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिए दूसरे कैसे हैं। मैं मतलब मन से ऐसी हूँ, मेरे को तो कोई कहता है वैसे ही मैं मान जाती हूँ। तो आंटी जी मैं क्या करूँ आंटी जी, मैं कोई थोड़ा सा लड़का भी मेरे से लड़ाई सी कर रखी है ना, वो मेरे से बात करता है और मतलब बस ऐसी चुंडी चढ़ रही है ना, पता नहीं क्या कर दूँ, ऐसे बुरा हाल हो रहा है। तो गुरु जी सॉरी, मैं आज के बाद किसी के साथ नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने तो सिर्फ किया था कि मैंने कि कहीं इस तरह ठीक हो जाए, अभी बच्चों की भी शादी नहीं करी है तो इस वजह से मैं चली गई थी इसके साथ। तो आंटी जी मैं बहुत मतलब टेंशन सी में हूँ कि क्या करूँ, मैं क्या उपाय करूँ जिससे मैं मेरी बच्चों की नेगेटिविटी और ये जो भी था ये सब खत्म हो जाए। सॉरी आंटी, मैं बहुत टेंशन से हूँ, मैं गलती सलती क्षमा करना आंटी जी। मैं गुरु जी से अरदास लगा रही, गुरु जी मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ आंटी जी, मैं बहुत परेशान हो रही
ना लड़का मेरे से बात करता और ऐसे पहले चिड़चिड़ से रहने लग गया। पहले सही काम था, अब पता नहीं क्या हुआ आंटी। अब ये कोई परेशान होता है उसके साथ भी जाना पड़ता है। तो गुरुजी भी कहते हैं कि कोई परेशान हो तो उसकी मदद करो, उसको जाओ। तो आंटी पहले एक बात और है आंटी, अगर पानी का मटका हमने चिड़िया के लिए रखना है तो आंटी जो पहले मटके होते हैं उनको काट के भी रख दे। आंटी वो काट के मटके भी रखी आई पहले दिन ही और सारे काम कर दिया आंटी। दूसरे दिन फिर नहीं करा तो सोची शनिवार तक रखा रहेगा। तो शुक्र वो मैं किसी तरह मैं गुरुजी को करा, मैं चली गई तो वो फिर बीच में रखी। तब मैं क्या बहन तो नहीं हमारे घर में क्यों उधर रखी, कोई मेरे कटवानी थी। मैंने कहा नहीं आंटी कोई छोटी सी इतनी सुंदर और वो तुमने हमारे घर कराई। तो आंटी इसके पीछे ये गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता क्या था क्या मकसद था, लेकिन आंटी इसने ये काम किया मेरे साथ। तो आंटी इसका मुझे सत्संग का कुछ जवाब दो, मैं मतलब थोड़ी सी अपसेट हूँ दिमाग से। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी जी ने जो सत्संग बताया है इसका उपाय बताएंगे कल। इससे पहले कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। सभी संगत जब सत्संग सुने हैं तो लास्ट में मेरे साथ में मंत्र जाप अवश्य कीजिए। इससे भी गुरु महाराज जी का हम गुरु महाराज जी हमारे कर्म काटते हैं, क्योंकि हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं तो ये एक माला बन जाती है और सांसों से ये हमारी माला चलती है। अनंतम बार हमारा ये गुरु जी का मंत्र जाप होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत लव यू गुरु जी। सभी संगत की तरफ से हम सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज जी।